Subscribe to the channel and press the bell icon so you never miss any updates from us. वर्ल्ड कप में इंडिया की परफॉर्मेंस तो बड़ी बेहतरीन चल रही है यार। मतलब हार नहीं रही है टीम इंडिया। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है टीम इंडिया ने बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करी है, मेहनत कर रखी है। उन्होंने जितना टाइम प्रैक्टिस को दिया, देखो खेल तो जो है वो तो 3 घंटे का ही है, ठीक है ना। मतलब बैटिंग का टाइम चलेगा 3 घंटे, आप खेलो जाके, पर उस 3 घंटे के लिए जो प्रैक्टिस लगती है वो बहुत लंबे टाइम की लगती है। वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, 2-3 महीने प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके एक किसी इवेंट के लिए से वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। भाई मैच तो 3 घंटे का ही होने वाला है। नहीं, बैटिंग करोगे आप 3 घंटे के स्लॉट पे तो करोगे। एक खिलाड़ी कितनी देर तक खेल लेगा? 3 घंटे में एक एवरेज मान लेता हूँ, 6 घंटे का मैच है तो 3 घंटे बैटिंग के लिए वो खिलाड़ी मेहनत करता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगे रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। यही कारण है कि जब खेलने का टाइम आता है तो वो बेहतरीन तरीके से खेलते हैं, बढ़िया तरीके से खेलते हैं। विराट कोहली के देख लो, मैं तो नहीं कह रहा चलो उसने सेंचुरी मार दी, पर आप देख रहे हो कितना कंसिस्टेंटली बढ़िया खेल रहा है वो। हर मैच में 50 से ऊपर स्कोर कर रहा है। इंडिया अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है। हाँ, वो एक मैच धुल जरूर गया था, पर हारी एक भी मैच नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरा फोकस जो है ना वो है प्रैक्टिस पे, और प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होता है टाइम। तो सर टाइम है ना हमारे पास? टाइम नहीं है। जिनको ये लग रहा है ना मेरे पास टाइम है, उनके पास टाइम नहीं है। आप इस बात को समझ लो, दिमाग में बिठा लो अपने। मैं वाली बात थोड़ी डांट के बोल रहा हूँ, जरूरी है, क्योंकि 1 महीना पहले बोला था मैंने कि टेस्ट लूंगा, टेस्ट होगा 6 जुलाई को। लग रहा था ना पूरा 1 महीना पड़ा हुआ है 1 महीना? नहीं है 1 महीना यार, नहीं है, बीत चुका है 1 महीना। अगले हफ्ते अगले सैटरडे को टेस्ट है आपका। अभी ये वाला, चलो ये वाला टेस्ट हो, चलो ठीक है जैसे भी है, नीट भी तो दोगे। अभी दिमाग में क्या लेके बैठे हो? पेपर तो अभी 1 साल बाद है, मई में होगा पेपर, 5 मई को, 9 मई को। यार मई मतलब सर अभी तो टाइम है ना हमारे पास, 1 साल है। नहीं पता चलेगा? जैसे कि अभी आपको इस 1 महीने का नहीं पता चला, वैसे आपको जो आप 1 साल सोचे चल रहे हो ना, सो कॉल्ड 1 साल, वो 1 साल का भी पता नहीं चलेगा। वो 1 साल भी ऐसे कैसी बीत जाने वाला है। अगर आपने अभी तैयारी शुरू नहीं करी तो ध्यान रखना भाई, समय के पर होते हैं, वो उड़ जाया करता है। जैसे 1 महीने का ये वाला समय उड़ गया, वैसे वो 1 साल भी उड़ जाएगा। बाकी बच्चे जितने भी महीने बचे हैं, 10-11 महीने, वो भी ऐसे कैसे उड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप क्या तैयारी को ऐसे सोच रहे हो कि बस पढ़ता जाऊंगा और पेपर देने चला जाऊंगा? ये नहीं है। आप एक टाइम तक अपना कोर्स खत्म करेंगे, उस कोर्स को 2 महीने के अंदर रिवाइज करेंगे, फिर 1 महीने के अंदर उसको दोबारा रिवाइज करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। जब जाके क्या होगी, आपकी एक परफेक्ट प्रिपरेशन आप सामने आएंगे, और तब जाके अगर आप पेपर दोगे, तब जाके क्या होगा, पेपर में आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। आप समझ रहे हो भाई? देखो मैं थोड़ा सा रूड हो रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, पर पढ़ना है, पेपर देना है, नीट का पेपर भी देना है, और अभी जो 6 तारीख का पेपर है ये भी आप दोगे। और मैं चाहता हूं यार कि सारे बच्चों के ना इसमें सभी बच्चों के फुल में से फुल मार्क्स आए, पूरे में से पूरे नंबर आपके इसके अंदर आए। मैं चाहता हूं अगर 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के आ रहे हैं तो 90 में से 90 सवाल हर एक बच्चा ठीक करे, क्योंकि पार्ट्स में तैयारी कर रहे हैं हमने पहले 3 चैप्टर की तैयारी करी, 3 11th की, 3 12th की, मतलब 6 चैप्टर की। हम ऐसे धीरे धीरे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, नवंबर में जाके हमारा कोर्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और हम यही तो चाहते हैं कि नवंबर तक मेरा कोर्स खत्म हो। नवंबर के बाद मैं दिसंबर जनवरी में कोर्स तो रिवाइज करूंगा, फिर आगे मैं फरवरी में चीज को एक बार दोबारा से रिवाइज करूंगा, मार्च अप्रैल में मॉक टेस्ट लगाऊंगा, रिवीजन करूंगा, और मई में पेपर निकाल दूंगा अपना। भाई ये तो साइकोलॉजी है। तो बस इस हिसाब से आपने काम करना है, ऐसे पढ़ते रहें और सिलेक्शन ले लें जाके, बस सही है। चलें, प्लांट किंगडम में मैं आपको एक चीज पढ़ा चुका हूं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने लास्ट क्लास में एल्गी पढ़ाया था, आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको किसके बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में। सुने जरा, ब्रायोफाइट्स। कुछ बच्चे कहते हैं सर बोरिंग है, मैं कहता हूं यार देखो प्लांट्स ऑल्दो थोड़ा सा बोरिंग होता है, ठीक है ना, पर दिक्कत नहीं है। अगर आप इससे पूछोगे ना तो ये आपको सारे सवाल के जवाब देगा। नहीं यकीन है? मैं पूछ के दिखाता हूं, चलो आपको। आप इससे पूछोगे ब्रायोफाइट्स आप कौन हो, तो ये बोलेगा सर मैं पहला एनिमल हूं, मैं एनिमल कह रहा हूं, मैं पहला प्लांट हूं जो कहां पर आया, जो लैंड पर आके रहना शुरू करा। मतलब मैं पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट हूं।
मैंने कहा तो मतलब पहले कहाँ रहते थे? कह रहा सर हमारे जो पूर्वज थे ना वो पानी में रहते थे। मैंने कहा पूर्वज थे? मैंने कहा कौन से पूर्वज थे आपके? कह रहा सर हमारे पूर्वज थे ग्रीन एल्गी। कौन? ग्रीन एल्गी। हम ग्रीन एल्गे से ही क्या करें आगे डेवलप होकर आए हैं और अब हम कहाँ पे रहने लगे हैं? अब हम लैंड पे रहने लगे हैं। पर कह रहा सर देखो थोड़ी सी दिक्कत है, हम लैंड पे तो आ गए हैं, वी कैन लिव इन ऑन सॉइल, हम सॉइल पे तो रह तो सकते हैं, पर सर दिक्कत यह है कि अभी भी ना हमें वाटर पे डिपेंडेंट है। मैंने कैसे? कह रहा फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, हम वाटर पे डिपेंडेंट हैं और हमें पानी चाहिए भी होता है। तो मैंने कहा अच्छा तो ये कह रहा है कि सर इसलिए हम कहाँ पे रहते हैं? हम मॉइस्ट एंड डैम्प कंडीशंस पे रहते हैं। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। कह रहा सर इसी वजह से तो जो लोग हैं वो हमें क्या कहते हैं? वो हमें कहते हैं एम्फीबियंस। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस वो हमें कह दिया करते हैं। मैंने कहा एम्फीबियंस तो फ्रॉग वगैरह होते हैं। कह रहा हाँ सर जैसे फ्रॉग्स भी डैम्प और मॉइस्ट कंडीशन हो जाते हैं, हम भी डैम्प और मॉइस्ट कंडीशन हो जाते हैं। फ्रॉग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, हमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। तो मैंने कहा एम्फीबियंस तो ठीक है, आप मतलब एम्फीबियंस तो काफी छोटे होते हैं। कह रहे नहीं सर छोटे तो हम भी कोई बहुत बड़े प्लांट्स नहीं है, हम वी आर द शॉर्ट प्लांट। मैंने आगे पूछ लिया भाई इनसे, फिर मैंने कहा आप छोटे क्यों हो? कह रहे सर देखो दो कारण है। कह रहे देखो सर अगर मान लो कि हम बड़े हो भी जाते तो बड़े होने के लिए हमें हमारी जो टिप होती उसको वाटर चाहिए होता, हाँ या ना? और वाटर को ऊपर पहुंचाने के लिए, अगर वाटर को ऊपर पहुंचाना है तो वाटर को ऊपर पहुंचाने के लिए चाहिए होते क्या? वस्कुलर बंडल्स। क्या चाहिए होते? वस्कुलर बंडल। पढ़ा ना आपने जाइलम के बारे में, जाइलम फ्लोएम दोनों वस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो मुझे वस्कुलर बंडल्स चाहिए होते हैं, सर वो हमारे पास नहीं है, वी आर डिवाइड ऑफ वस्कुलर बंडल्स। मैंने कहा चलो ठीक है मान ली। कह रहा सर एक कारण और भी है। कह रहा सर जब हमारा साइज बढ़ता है किसी प्लांट का तो ना मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? मैकेनिकल सपोर्ट। आपने पढ़ा होगा पैरेन्काइमा के बारे में, कॉलनकाइमा के बारे में, दे आर द सेल्स दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। पर कह रहा सर हमारे पास ये सेल्स प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास कोई किसी भी तरह का कोई मैकेनिकल सपोर्ट नहीं है। मैंने कहा यार बड़ी दुख की बात है। कह रहा सर यही तो प्रॉब्लम है, तभी तो हम क्या रह गए, छोटे के छोटे रह गए। मैंने कहा मतलब क्या तुम्हारे पास फिर रूट स्टेम वगैरह तो होंगी? मना कर रहा है। कह रहा सर नहीं है मेरे पास। मैंने कहा मतलब? कह रहा देखो सर हम तो ना ऐसे सीधे साधे से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये तो पत्ता लग रहा है मेरे को देखने में। कह रहा नहीं सर ये लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और क्योंकि बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है तो हम इसको कहता हूँ क्या? थैलस। क्या कहता हूँ मैं इसको? थैलस। दिक्कत? पक्का? चलें। मैंने कहा रूट? कह रहा सर रूट तो नहीं है पर रूट लाइक स्ट्रक्चर जरूर प्रेजेंट है ऐसे। मैंने क्या है ये रूट नहीं है? कह रहा नहीं सर इनको कहता हूं क्या मैं? राइजोइड्स। क्या है ये? दीज आर दी राइजोइड्स। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा और कुछ बताओ अपने बारे में। तो ये कह रहा है कि सर देखो आपने इसको लीफ बोला था ना, तो मैं बोल देता हूं कि ठीक है चलो ये लीफ है और ये क्या हो गई? ये हो गई इसकी क्या? मिडरिप। क्या हो गई? मिडरिप। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, ओके। फिर मैंने पूछा और कुछ? कह रहा देखो सर यहां पर ना हमारे पास एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एक और स्ट्रक्चर लगा हुआ है। मैंने क्या नाम है इसका? कह रहा है इसका नाम है गैमा। क्या नाम है इसका? गैमा कप। मैंने कहा मतलब कैसे करते हो? कह रहा सर इसमें से एक्चुअली एक बर्ड निकलती है, ऐसे नजर आ रही है आपको बर्ड निकलती हुई? कह रहा है ये बर्ड निकलती है और आगे आके यही एक थैलस में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए मैं कहता हूँ क्या इसको मैं? गैमी। क्या कहता हूँ मैं इसको? गैमी। अरे आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? पक्का? बढ़ जाते हैं? बढ़ जाएंगे। कहता सर देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे ना एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा डिप्रेशन है, एक नॉच फॉर्मेशन है लाइक दिस। मतलब बॉडी क्या है? बॉडी ऐसे करके थोड़ी सी यहाँ पे सेगमेंटेड है, कुछ ऐसे है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ नॉच। यहाँ पर भी क्या है? दिस इज ऑल्सो अ नॉच। यहाँ पे नॉचेस प्रेजेंट है। तो कह रहा सर इस प्रॉपर्टी को मैं कहता हूँ क्या? डाइकोटोमस। क्या कहता हूँ मैं इसको? डाइकोटोमस। भाई आ रही है बात समझ में? ये क्या है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है और बता दूं मैं आपको स्ट्रक्चर किसका है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंशिया। किसका स्ट्रक्चर है ये? एक लीवर बोर्ड का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं मैं आपको। किसका? मार्केंशिया का। मैंने कहा ठीक है पर तुम बोल रहे थे तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, तो ऑर्गन तो मुझे नजर नहीं आ रहे यहाँ पे, रिप्रोडक्शन कहाँ पर होगी? यार सर वो भी होते हैं। मैंने कहा कैसे? कह रहा देखो सर यहाँ पर ना ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, ये कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? दिस इज द सेक्स ऑर्गन। क्या है ये? सेक्स ऑर्गन। एंड दिस इज द स्टॉक।
मैंने कहा अच्छा, मेरा कौन सा ये मेल है फीमेल है? कह रहा देखो सर वी आर डायोशियस, हम डायोशियस हैं, हमारे मतलब अगर मैं मेल हूं तो मेरा साथ वाला क्या होगा? फीमेल होगा। मतलब द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात बता रहे हो तो आप। मतलब कि अगर मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊं, यहां पर ये है, यहां पर ये है, तो ये होगा मेरे पास क्या? 8 लोब स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज 8 लोब्ड स्ट्रक्चर। एंड अगर 8 लोब आपको नजर आ रहे हैं तो समझ जाना कि क्या है, वो मेल है। 8 लोब मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। या मैं इसको बोलता हूं 8 लोब रिसेप्टिकल। क्या कहता हूं मैं इसको? रिसेप्टिकल सेक्स ऑर्गन के अंदर होते हैं। बात समझ में आई? पक्का? ये मुझे कैसे पता चल रहा है? मैं इनसे सवाल तो पूछ रहा हूँ कि भाई आप मुझे अपने बारे में बताओ, तो ये मुझे अपने बारे में बता रहे हैं। मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ कि फिर फीमेल कैसा नजर आता होगा? कहता सर देखो फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है वो कुछ ऐसा है। मैंने कहा मतलब उस पर भी ऐसे करके 8 लोब रिसेप्टिबल है, रिसेप्टिकल है? कह रहा नहीं सर उसके पास तो क्या ऐसे करके रेज है। मैंने कितनी? कह रहा सर 9 रेज। कितनी? 9 रेज। देयर आर 9 रेज कंसिस्टिंग रिसेप्टिकल। और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को मैं कहता हूं क्या? एंथ्रीडियम। क्या कहता हूं मैं इसको? एंथ्रीडियम, ठीक है। और ये पूरा जो सेटअप है, इस सेटअप को मैं कहता हूं क्या? एंथ्रीडियोफोर। क्या कहता हूं मैं इसको? एंथ्रीडियोफोर। भाई आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? यहां पर क्या होगा? यहां पर ये फीमेल का पार्ट है, तो यहां पे जो स्ट्रक्चर होगा उसको कहूंगा क्या मैं? आर्कीगोनियोफोर। अब मैं आपको ना एंथ्रीडियोफोर और आर्कीगोनियोफोर डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। एंथ्रीडियोफोर को पहले अगर मैं दिखाऊं आपको, तो मैंने बनाया तो आपको ऐसे कुछ ऐसे, मैंने बोला कि 8 लूप्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसके ऊपर यहां पर जो अपर सरफेस है, यहां पर क्या है यहां पर कुछ प्रेजेंट ऐसे स्ट्रक्चर्स, इनमें से इसको मैं कहता हूं क्या? एंथ्रीडियम। क्या कहता हूं मैं इसको? एंथ्रीडियम। आई बात समझ में जी? यहाँ पर क्या है? एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम के बाद एक और यहाँ पर होगा, ये दिस इज व्हाट? दिस इज ओनली दी एयर चैम्बर। वैसे यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास एक एंथ्रीडियम चैम्बर होगा, इसको मैं एंथ्रीडियल चैम्बर भी कहता हूँ। और इस एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर, जैसे एंथ्रीडियल चैम्बर है, ये उसके ऊपर सरफेस के ऊपर उसकी जैकेट प्रेजेंट है। और यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, और ये सेल्स कहलाएंगे क्या मेरे पास? एंथ्रेजोइड मदर सेल या स्पर्म मदर सेल। एंथ्रेजोइड मदर सेल या फिर स्पर्म मदर सेल। मतलब कि कहने मतलब ये है कि भाई यही आगे चल के क्या बनाने वाले हैं? यही आगे चल के बनाएंगे कि हमारे पास एंथ्रेजोइड। क्या बनाएंगे? एंथ्रेजोइड। तो एंथ्रेजोइड कैसा होता है? ऐसे होता है, थोड़ा सा कर्व होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है और बाइफ्लैचुलेट होता है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज एंथ्रेजोइड। आई बात समझ में? मुश्किल तो नहीं है? पक्का? चलें। अब जैसे यहाँ पे क्या था? ये मेल थैलस में था, तो ऐसे फीमेल थैलस में भी होगा? बिल्कुल होगा सर। वहाँ पे देखते हैं। फीमेल थैलस के ऊपर मैंने दिखाया आपको कैसे क्या होती हैं। 9 रोज होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। और इसके अपर सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? एयर चैम्बर्स होते हैं। मतलब सर मतलब आर्कीगोनिया नहीं होगा? नहीं, आर्कीगोनियम नहीं होगा। आर्कीगोनियम होगा इसके नीचे वाले साइड पे। मतलब कि अगर ऊपर अगर आप ऐसे देख रहे हैं इस एक रे को, इस प्रोसेस को, तो इसके ऊपर तो क्या है? सिर्फ एयर चैम्बर्स हैं, और नीचे क्या है? यहाँ पर नीचे हमारे पास आर्कीगोनियम है। तो मैं नीचे वाले स्ट्रक्चर को आपको उठा के समझाता हूँ, तो कैसा नजर आएगा? इट लुक लाइक्स, इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पर ये कुछ नजर आता है मुझे ऐसा, नजर आ रही है बात? और ये क्या है? दिस इज सिंगल सेल वॉल्ड, मतलब एक ही है इसके पास सेल है। और इस कैविटी को मैं कहता हूँ क्या? वेंटर। क्या कहता हूँ जी मैं इसको? दिस इज नोन एज व्हाट? वेंटर। भाई आ रही है बस समझ पे? हाँ या ना? इस वेंटर के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या? एग। क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर? हेयर विल बी द प्रेजेंट थिंग, दैट इज द एग। मुश्किल है? ये क्या बनाया है? मैंने बनाया यहाँ पर क्या? आर्कीगोनियम। क्या बनाया? आर्कीगोनियम।
और यहाँ क्या बनाया मैंने, ये एंथ्रीडियम। क्या बनाया मैंने, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के अंदर बनते हैं क्या, एंथ्रोजोइड। आर्किगोनियम के अंदर बनते हैं क्या, बनता है क्या, एग। पक्की बात है। अच्छा देखो यहाँ पे जो एंथ्रोजोइड है क्या है, वो बाइफ्लैजिलेटेड है। और फ्लैजिलस को क्यों दे रखे हैं, फ्लैजिलस को इसलिए दे रखे हैं ताकि क्या कर पाए, वो मूवमेंट कर पाए। क्योंकि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी बन जाएंगे तो उसको डाल दिया जाएगा वाटर में। कहाँ डाल दिया जाएगा इसको, वाटर में। और वाटर के साथ ये फ्लो करते करते बहता बहता कहाँ पहुँचेगा, ये फीमेल थैलस के पास पहुँचेगा, फीमेल गोनोफोर के पास पहुंचेगा। और वहां पहुंचने के बाद बाय द एक्शन ऑफ कैपिलरी ये क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। और ऊपर बढ़ने के बाद यहाँ पे जब ये पहुंच जाएगा तो यहाँ से सिंपल ये नीचे आएगा और आके क्या करेगा, इससे फ्यूज करेगा। भाई आई बात समझ में, मतलब कि दिस मेल एंथ्रोजोइड विल फ्यूज विद द फीमेल एग। और जब ये दोनों फ्यूज करेंगे, मतलब कि जब यहाँ पर हमारे पास एंथ्रोजोइड और एग फ्यूज करेंगे। अच्छा एंथ्रोजोइड भी क्या है, एंथ्रोजोइड भी एन है, और एग भी क्या है, एग भी एन है। तो फॉर्मेशन किसकी होगी, तो फॉर्मेशन होगी जाइगोट की। किसकी होगी फॉर्मेशन, जाइगोट की। और जाइगोट क्या होगा हमारे पास, 2n होगा। ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। क्यों ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जो थैलस रहा होगा, ये जो मान लो थैलस था, ये थैलस मतलब गैमेट बने इसके ऊपर, तो क्या कहता हूँ मैं इसको, गैमेटोफाइट। भाई जिस पे गैमेट बनता है उसको कहता हूँ ना गैमेटोफाइट। तो ये जो मेल गैमेटोफाइट था, इस मेल गैमेटोफाइट की पोलैरिटी क्या थी, ये भी मेरे पास एन था, हैप्लॉइड था। और यहाँ पे जो मेरे पास फीमेल गैमेटोफाइट रहा होगा, दिस इज दी फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी मेरे पास क्या रहा होगा, एन रहा होगा। मतलब कि जो मेन बॉडी है, जो गैमेटोफाइट है, वो हैप्लॉइड है। मतलब अब जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट तो 2n बन गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मियोसिस करनी पड़ेगी। भाई हाँ या ना, नहीं। ध्यान रखना कि जाइगोट डायरेक्टली मियोसिस नहीं करेगा। बच्चे ना कई बार इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी और फिर जाके स्पोर्स बनेंगे। ऐसा नहीं है। सुने, यहाँ पर ना जाइगोट डेवलप करेगा किसमें, स्पोरोफाइट में। किसमें डेवलप करेगा, स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट में आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, मॉस का स्ट्रक्चर समझा रखा है, देखा, फिनेरिया का कुछ ऐसे। अगर मैं बनाऊं तो देखा जी आपने, हाँ या ना। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे करके लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेरे पास है सीटा और ये मेरे पास कैप्सूल। क्या है मेरे पास, ये कैप्सूल। ठीक है जी। अब आप समझे मेरी बात को, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये बना मेरे पास बना क्या, स्पोरोफाइट। ये बना क्या, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर बनेंगे स्पोर्स। अब मैं जो बताना चाहता हूँ वो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पर जो आर्किगोनियम था, क्या था, जो आर्किगोनियम था, इसी ने आगे चल के बनाया कैप्सूल बनाया। मतलब कि जो वेंटर थी, क्या थी, जो वेंटर, जो एक इसके ऊपर जैकेट थी, वही जैकेट किसमें कन्वर्ट हो गई होगी, कैप्सूल की आउटर मेम्ब्रेन में। किसमें कन्वर्ट हो गई होगी, आउटर मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो गई होगी। और ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करेंगे, दीज सेल्स विल अंडरगो मियोसिस। ये मियोसिस करेंगे और मियोसिस करने के बाद दे विल फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बनाएंगे, ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। और हैप्लॉइड स्पोर्स के बाद ये हैप्लॉइड स्पोर्स, क्योंकि अब ये अपने से ऊपर आ चुका है तो वाटर वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, क्योंकि वस्कुलर बंडल तो है नहीं, तो इट विल गेट ड्राई। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये फट जाएगा, फूटेगा, यहाँ से डिहाइसेंस होगा इसका। और जब ये फूटेगा तो इसके अंदर से क्या निकलेंगे, बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स निकलेंगे और जाके कर जाएंगे, स्प्रेड कर देंगे। और जहाँ पे भी मान लो किसी वाटर में जाके गिरते हैं तो वहाँ पर दे विल ग्रो लाइक अ थैलस अगेन। वहाँ पर एक थैलस की फॉर्म में दोबारा से क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, एक और गैमेटोफाइट वहाँ पे वो बना लेंगे। भाई आ रही बात समझ में। तो दिस इज हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया टेक्स प्लेस। मेल थैलस अलग, फीमेल थैलस अलग, कोई दिक्कत। मेल थैलस के ऊपर हमारे पास क्या थे, एंथ्रीडियम थे। फीमेल थैलस के ऊपर क्या था, हमारे पास आर्किगोनियम था। एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एंथ्रीडिया के अंदर क्या बनते हैं, एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। आर्किगोनियम के अंदर क्या बनता है, एग बनता है। एंथ्रोजोइड बाइफ्लैजिलेटेड होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है और हल्का सा कर्ड होता है। वो उड़ता हुआ पहुंचेगा हमारे एग के पास, फ्यूज करता है, जाइगोटिक फॉर्मेशन होती है, जाइगोट 2n है। जाइगोट इसमें डेवलप करेगा, स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर क्या होगी, उनके अंदर मियोसिस होगी। तो जो पोलैरिटी थी 2n से वो वापस क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो इट विल फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स फैलेंगे और किसमें डेवलप कर जाएंगे, गैमेटोफाइट में। दिस इज अ मैथड थ्रू विच अ ब्रायोफाइट अंडरगोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आप मुझे बताओ, आसान है कि नहीं है,
आसान है। अब यहाँ पे आपने एक बात और समझनी है कि यार देखो, जो पूरा ब्रायोफाइट था ना वो दो कंडीशंस में अवेलेबल था। एक तो था गैमेटोफाइट की कंडीशन में जो हैप्लॉइड थी, और एक था हमारे पास किस फॉर्म में, स्पोरोफाइट या जाइगोटी फॉर्म में, जो दोनों फॉर्म्स क्या थी हमारे पास, डिप्लॉइड थी। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि ये लाइफ में किस फेज में, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन में ज्यादा रहा है या डिप्लॉइड कंडीशन में ज्यादा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? जैसे हम अगर आपसे पूछता हूँ कि ह्यूमंस की बात करता हूँ, तो यार देखो ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस जनरली डिप्लॉइड कंडीशन में मिलते हैं। आप हमेशा कैसे मिलेंगे, डिप्लॉइड कंडीशन में मिलेंगे। इसके अंदर थोड़ी कि हम कभी भी गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करते, नो वी डू प्रोड्यूस गैमेट्स, और पर जो गैमेट्स बनते हैं बहुत थोड़े टाइम के लिए बनते हैं। मतलब अगर मैं बात करूंगा जो स्पर्म और ओवम बनते हैं वो एन हैप्लॉइड कंडीशन थोड़े टाइम के लिए आती है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो ह्यूमन बीइंग है, जो एक एनिमल है, वो किस फॉर्म में रह रहा है, वो डिप्लॉइड कंडीशन में रह रहा है। ठीक है, तो हमारी जो लाइफ साइकिल कैसी है, वो डिप्लॉइड है। एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल है वो भी कैसी, डिप्लॉइड है, क्योंकि हमें पॉलन ग्रेन और एग थोड़ी देर के लिए बनते हैं, वो वापस फ्यूज होके जाइगोट मतलब 2n कंडीशन, डिप्लॉइड कंडीशन फिर से रिस्टोर कर लेते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे जितनी देर के लिए गैमेटोफाइट है उतनी देर के लिए क्या है, यहाँ पर स्पोरोफाइट भी है। भाई आ रही है बात समझ में? तो इसलिए मैं इनकी लाइफ साइकिल को कहता हूं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कहता हूं इनको मैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कैसी लाइफ साइकिल है इसकी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। कोई दिक्कत है? बढ़ जाए, समझ आई आपको ये वाली बात? ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप देंगे कुछ सवालों के जवाब। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आ गई होगी, थोड़े से आप अटक गए होंगे, कोई बात नहीं, बताता हूँ आपको क्या होता है कैलिप्टेरा। पर पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्रायोफाइट्स की दोबारा से। देखो यार, जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स है ना, इनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से? एक तो मेरे पास आते हैं लिवरवुड्स। कौन से आते हैं? लिवरवुड्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। लिवरवुड्स में क्या क्या पढ़ा हमने? लिवरवुड्स में पढ़ते हैं जनरली मार्केंशिया को, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है तो हम यही पढ़ेंगे। मार्केंशिया को हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया। मार्केंशिया के बाद और क्या आता है? रेक्सिया भी आता है। रेक्सिया भी इसका एग्जाम्पल है, पर उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। एक पढ़ लिया ना, मतलब आप समझ लेंगे जैसे मार्केंशिया में जो चीजें होती हैं वही रेक्सिया में होती है। बस फर्क ये है कि रेक्सिया क्या होता है, जैसे मार्केंशिया यूनिसेक्सुअल था, रेक्सिया इज बाइसेक्सुअल, बस ये फर्क है। ठीक है, दूसरे आते हैं मेरे पास, दूसरी क्लास जो आती है वो आती है किसकी? हॉर्नवुड्स की। किसकी आती है? हॉर्नवुड्स। ये हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका ना तो जिक्र करा गया है और ना ही इसका नाम लिया गया और ना ही कोई इसका एग्जांपल दे रखा है, तो इसको हम नहीं पढ़ रहे। और जो तीसरी बात आती है वो आती है किसकी? मॉसिस की। किसकी आती है? मॉसिस की। हाँ, मॉसिस को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इससे सवाल आता है। इनफैक्ट जो लास्ट सवाल क्वेश्चन जिसमें आपको दिक्कत आ गई है वो भी किसका ही है? वो भी मॉसिस का ही था, जिसमें बात करी गई थी किसकी? फ्यूनेरिया की। फ्यूनेरिया का आप एग्जाम्पल लेंगे, आप एग्जाम्पल लेंगे इसका पॉलीट्राइकम का, और हम पढ़ेंगे स्फेगनम के बारे में भी। किसके बारे में? स्फेगनम। ठीक है, मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्या? स्फेगनम और फ्यूनेरिया। पॉलीट्राइकम नहीं पढ़ाएंगे, उससे सवाल नहीं पूछा जाता जनरली। तो अभी अच्छा देखो, लास्ट सवाल देख लो आप। क्या बोल रहा था उसमें बोल रहा था कि जो हमारे पास कैलिप्टेरा है वो क्या है मेरे पास? व्हाट इज दिस? जो स्पोरोफाइट कंडीशन है, स्पोरोफाइट कंडीशन में ये जो हमारे पास बनी है क्या? कैप्सूल बना था, पेयर शेप स्ट्रक्चर जो बना था कैप्सूल। कैप्सूल की जो ये है आउटर मेम्ब्रेन है, इसको कहता हूं क्या मैं? कैलिप्टेरा। और ये कहां से डिराइव्ड होती है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वेंटर। याद है ना, आर्हिगोनियम की जो आउटर मोस्ट वॉल थी वेंटर, ये कैलिप्टेरा क्या होती है? उससे ही डिराइव्ड होती है। पढ़ा हुआ आप लोगों ने इसके बारे में, मुझे यकीन है। नहीं पढ़ा? चलो कोई बात नहीं, अब तो समझ आ गया। तो हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं इसके बारे में, मॉसिस के बारे में। देखो यार, वैसे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लिवरवुड्स और मॉसिस में, सेक्सुअल में भी एसेक्सुअल में भी कुछ कुछ डिफरेंसेस को समझ लेते हैं हम। जैसे आपको मैंने पढ़ाया कि लिवरवुड्स के बारे में कि लिवरवुड्स आर लाइक थैलस लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो इसके जो राइजोइड्स होते थे, क्या होते थे? राइजोइड्स होते थे, वो कैसे होते थे? दे वर यूनिसेलुलर। क्या हुआ करते थे? यूनिसेलुलर राइजोइड्स वो प्रेजेंट इन केस ऑफ मार्केंशिया और लिवरवुड्स। जबकि यहाँ पर मॉसिस केस में जो राइजोइड्स हैं, क्या हैं जो हमारे पास राइजोइड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, दे आर नॉट यूनिसेलुलर, दे आर मल्टीसेलुलर, दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, दे आर मल्टीसेलुलर। एक डिफरेंस सबसे पहले ये आ गया। तो अगर कभी पेपर में सवाल आ गया कि फ्यूनेरिया के अंदर जो राइजोइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, तो आप आंसर दोगे
दे आर हैप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं भाई, क्या मल्टी सेलुलर होता है यूनिसेलुलर होता है, तो आंसर दोगे आप क्या, दे आर मल्टी सेलुलर। जबकि यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ही मेरे पास ये यूनिसेलुलर हुआ करते हैं इन केस ऑफ मार्केंशिया। कोई दिक्कत, बढ़ जाए, चले। और क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पर जो मार्केंशिया क्या था, मार्केंशिया मेरे पास यूनिसेक्सुअल था, ठीक है ना, मतलब या तो आर्किगोनियोफोर होगा या क्या होगा मेरे पास एंथ्रीडियोफोर होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना ब्रांचेज हैं, क्या है, ब्रांचेज हैं, और मेल ब्रांच एज वेल एज दी फीमेल ब्रांच, ये दोनों ही ब्रांचेस, सुन लेना मेरी बात को, एक ही प्लांट पे, एक ही स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट है, ठीक है। और जैसे मैं बोल देता हूँ, ये मेरे पास क्या है, दिस इज दी फीमेल ब्रांच। इस फीमेल ब्रांच के टॉप पर बिल्कुल यहाँ पे सरफेस पे, ठीक है जी, इसके बिल्कुल टॉप पे सरफेस पे यहां पर प्रेजेंट होगा क्या, आर्किगोनियम। क्या प्रेजेंट होगा, आर्किगोनियम, मतलब कि फीमेल सेक्स ऑर्गन। जबकि मेल सेक्स ऑर्गन मतलब वो भी यहीं पर ही प्रेजेंट होगा, बट इट विल बी यहां पे इसके आसपास क्या होंगे, कुछ ऐसे लीव्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, रोजेट फॉर्मेशन हो रखी होगी। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एंथ्रीडियम या एंथ्रीडियोफोर। आप इसको मैं इसको लिख देता हूं, एंथ्रीडियम लिख देता हूं मैं इसको, एंथ्रीडियम। दिक्कत है जी, पक्का, बढ़ जाए, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको पता है यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा मेरे पास क्या, एंथ्रोजोइट, मतलब कि मेल गैमीट। यहाँ इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर बनेगा एग, ये भी हैप्लॉइड होगा, एन, ये भी क्या होगा मेरे पास, हैप्लॉइड होगा। देखते रहें बस, मतलब दोनों एन और एन मिलेंगे, क्या बनेगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी इसकी जाइगोट की। भाई ठीक है, पक्का, जाइगोट डेवलप करेगा किसमें, स्पोरोफाइट में। अरे हाँ या ना, ये तो पढ़ाया मैंने, तो सेम ही रहेगा मार्केंशिया और इसका, लिवर वोडका और मोसिस में ये वाली चीज तो कॉमन ही है। स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट किससे प्रोड्यूस होंगे, क्या स्पोर्स, क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स। ये स्पोर्स आगे जाएंगे, मान लो ये स्पोर है मेरे पास, क्या है ये, दिस इज अ हैप्लॉइड स्पोर। पता है ना आपको स्पोर फॉर्मेशन कैसी होती है, बाय मेयोसिस होती है, अभी भी पढ़ाई वाली बात मैंने आपको। अब आप सुने मेरी बात, ये जो हैप्लॉइड स्पोर है ना, इसमें क्या होता था, मैंने आपको बोला था, ये सीधा उड़ता हो जाएगा, ऐसी जगह पे जाकर गिरेगा, यहाँ पे हल्का फुल्का वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर की एबिलिटी होती है, और ये डेवलप कर जाएगा किसमें, एक गैमेटोफाइट में। ये वाली बात मार्केंशिया के लिए तो ठीक थी, पर दिस इज नॉट ट्रू फॉर द फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में ऐसा डायरेक्टली नहीं होता। फ्यूनेरिया केस में क्या होता है कि ये जो मेरे पास स्पोर है ना, ये जाएगा, और जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, वाटर वगैरह मिलेगा, सो दिस विल डेवलप इनटू अ जुवेनाइल ब्रांच, या इसको मैं ऐसे दिखाता हूं आपको, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, प्रोटीनिमा। क्या कहलाएगा मेरे पास, ये प्रोटीनिमा या प्राइमरी प्रोटीनिमा। ये ऐसे करके एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। आ रही है समझ, मतलब स्ट्रेस स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रेस स्ट्रक्चर पे क्या होगा, ऐसे करके एक लेटरल बड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ से एक बड फॉर्म होगी, और ये बड फिर आगे ग्रो करना शुरू करेगी। जैसे ये तो मेरे पास स्ट्रक्चर था ही एक, ठीक है, समझते रहें, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं आपको, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा चीजों को। देखो यहां से क्या होगा, यहां से जो बड निकली थी, ये बड आगे करके ऐसे बढ़ेगी, एंड दिस विल डेवलप इनटू अ सेकेंडरी प्रोटीनिमा, ऐसे करके बनते चली जाएगी, एंड दिस अल्टीमेटली डेवलप इनटू अ लीफी स्टेज। एक ये नया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, जिसको कहूंगा क्या मैं, लीफी स्टेज। और इस लीफी स्टेज के ऊपर क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे, ये लीफी स्टेज है, नजर आ रही है आपको, ये जो लीफ्स नजर आ रहे हैं आपको, दे आर व्हाट, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इनको मेगाफिल्स कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको लिख देता हूँ क्या, लीफी स्ट्रक्चर्स या लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दिक्कत है कि नहीं है, तो वापस फिर से वाली स्टेज आएगी। इस स्टेज के बाद इस स्टेज पे फिर से क्या होंगे, मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे, दोनों जाइगोट बनाएंगे, स्पोरोफाइट में डेवलप होगा जाइगोट। जाइगोट क्या करेगा, स्पोर्स बनाएगा बाय मेयोसिस, स्पोर्स जाएंगे फिर से प्रोटीनिमा बनाएंगे, फिर सेकेंडरी प्रोटीनिमा बनेगा, फिर से लीफी स्टेज आ जाएगी। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो गैमेट्स कौन बनाता है यहाँ पर, ध्यान रखना, स्पोर्स गैमेट नहीं बना रहे हैं। स्पोर्स पहले एक प्राइमरी कंडीशन में डेवलप करते हैं, इसको प्रोटीनिमा कहता हूं, फिर वो डेवलप होता है किसमें, लीफी स्टेज में। तो लीफी स्टेज के ऊपर ही क्या होता है, लीव्स होते हैं, और लीव्स के टिप पर, लीव्स के टिप पर क्या होते हैं, यहां पर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। देयरफॉर दिस लीफी स्टेज इज नोन एज गैमेटोफाइट। क्या कहलाती है मेरे पास, ये कहलाती है मेरे पास गैमेटोफाइट। भाई आ रही है, वो गैमेटोफाइट है। और स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होगा, जैसे कि मैं इसके ऊपर दिखाता हूं आपको। स्पोरोफाइट में क्या होता है, जैसे इसके ऊपर ये ऐसे करके बन जाएगा, जो और इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। ये क्या है मेरे पास, कैप्सूल है, ये है मेरे पास सीटा, और ये इसके नीचे वाला जो पार्ट होगा उसको कहता हूं क्या मैं, फुट। कोई दिक्कत, समझ आ गई बात।
आसान था कि नहीं था? बहुत आसान था। पक्का जी। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ाऊंगा, मतलब फुनेरी तो पढ़ लिया आपने, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, स्फेगनम के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? स्फेगनम को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, पीठ से सवाल आता है वहां से। स्फेगनम जो है हमारे पास वो ग्रो करता है स्फेगनम जो है हमारे पास ये ग्रो करता है ऐसी जगह पे जहां पे वाटर लॉग्ड होता है, पानी फंसा हुआ पानी होता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, वहां पे ग्रो करता है बेसिकली। और ऐसी जगह पे भी ग्रो करता है जहां पे क्या हो, जहां पे एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एसिडिक मार्श जो होते हैं, मार्श एरियाज जो होते हैं, ये बेसिकली उस जगह पे क्या करता है, ग्रो करता है। कारण ये चाहता है कि यार मैं ना डिकम्पोज ना हूं, क्या ना हूं, डिकम्पोज। तो सर लिविंग है तो वैसे भी डिकम्पोज नहीं होगा, नहीं। जैसे मान लो कि ये हमारे पास स्फेगनम में ही ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। तो ग्रो करते करते इसका जो पुराने वाला पार्ट होगा इट विल बिकम डेड, ये डेड हो जाएगा। और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, ये वाला पार्ट यंग है तो दिस विल बी लिविंग, ये जिंदा रहेगा। अच्छा, क्योंकि डेड हो जाएगा तो ऑर्गेनिक है, अब डेड होने के बाद तो उसके डिकम्पोजिशन होनी चाहिए भाई, हाँ या ना। सो दिस पार्ट शुड अंडरगो डिकम्पोजिशन, जाना चाहिए डिकम्पोजिशन के लिए इसको। पर ध्यान रखना ये डिकम्पोज नहीं करता, यहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं होती इसकी, ये एज इट इज बना रहता है। क्यों? क्योंकि कंडीशन कैसी है, एसिडिक कंडीशन है। या कह दो जो डिकम्पोजिशन का जो रेट है क्या है, वो बहुत कम है, बहुत धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि अभी डिकम्पोज नहीं होगा तो इसके ऊपर मान लो कि कुछ चीजें आके इकट्ठी हो जाती हैं, एक्यूमुलेट होती हैं, से सॉइल लग जाती है इसके ऊपर। सो दिस विल बी कंप्रेस्ड, इसकी क्या होगी, इसकी कंप्रेशन होगी, इट विल बी कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस होगा। और कंप्रेस होने के बाद इट विल अंडरगो कार्बनाइजेशन, कार्बन डिपॉजिट होगा, कार्बनाइजेशन होगी इसकी, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ ब्लैक मास, एक ब्लैक मास में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। एंड दैट ब्लैक मास इज नोन एज पीट। क्या कहलाता है मेरे पास, ये पीट कहलाया जाता है। आई बात समझ में, क्योंकि खुद भी तो कार्बन ही है, मतलब कार्बन सोर्स है, कार्बन प्रेजेंट है इसके अंदर, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू अ ब्लैक मास कॉल्ड पीट। अब ये जो आपने पीट में कन्वर्ट कर, मतलब पीट जो बना है, इस पीट आप क्या कर सकते हो। अच्छा देखें यार, इसके दो काम बेसिकली हो सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन है तो इट में बी यूज एज अ एनर्जी सोर्स, तो यू कैन यूज इट एज अ फ्यूल, आप इसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको, यू कैन यूज, आप इसको एज अ मैन्योर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको अपने गार्डन में डाल दें, क्योंकि गार्डन में कार्बन चाहिए, हाँ या ना। तो कार्बन हमें इसे पीट क्या देगा, धीरे धीरे कार्बन देता रहेगा, और जो सॉइल की क्वालिटी क्या रहेगी वो बढ़िया बनी रहेगी। आ रही है समझ में, ठीक है। एक बात मैं और बता दूं यहाँ पर, क्योंकि ये क्या होता है, ऐसे करके पोरस होता है, पोर्स होते हैं, सो इट ऑल्सो हैज अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी क्या होती है, वो भी बहुत बढ़िया होती है। इट कैन रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, तो उसकी वाटर रिटेशन प्रॉपर्टी को भी इस्तेमाल किया जाता है जब हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग मटेरियल का शिपमेंट करना होता है, तो वो भी हम क्या करते हैं, इसको वहां पर यूज करते हैं। आ रही है समझ में। तो पेपर में सवाल अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज पीट मॉस, कि पीट मॉस क्या होती है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर जाएगा क्या, स्फेगनम इज अ पीट मॉस, ठीक है। ये वाली बात थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली बात एनसीईआरटी में दे नहीं रखी है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। बहुत बड़ा जो है हमारे पास पीट लैंड, या इसको बॉगलैंड भी कहते हैं, इट इज प्रेजेंट इन दी नाम नहीं, स्कॉटलैंड में। कहां पर है, स्कॉटलैंड में, यूरोप का एक देश है स्कॉटलैंड, वहां पे बहुत बड़ा क्या है, पीटलैंड है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आएंगे, स्फेगनम की कार्बनाइजेशन नजर आएगी और पीट पड़ी हुई नजर आएगी ब्लैक कलर की। सही है जी, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर करें जरा।